जबलपुर शहर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में शुक्रवार को एनएसयूआई के द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया और कुलगुरु के नाम ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर एनएसयूआई के सदस्यों ने बताया कि अभी हाल ही में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को लेकर एग्जाम हुए थे, जिसमें निकिता रजक का जब रिजल्ट आया तो उसे मात्र 11 नंबर दिए गए। जब उसने कॉपी चेक कराई तो दूसरा क्वेश्चन चेक ही नहीं किया गया था। इससे जाहिर होता है कि लगातार रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में लापरवाही की वजह से छात्र छात्राओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। एनएसयूआई ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आरडीवीवी व्यवस्थाएं जल्द ठीक नहीं करेगा तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मैं आरडीवीवी यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कर रही हूँ, जहाँ पे कल हमारा रिजल्ट आया और आज हमारे एमपीएड के फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो कल जब मैंने रिजल्ट देखा तो उसमें मेरी एक सब्जेक्ट में 80 केटी दी गई है। तो हमारे यहाँ पे हम एप्लीकेशन देते हैं एचओडी को, ताकि वो हमको कॉपी चेक करने का मौका दें, जिसमें वो बोलते हैं कि हम रीटोटलिंग करेंगे, रीचेक नहीं होगा। तो जब हमने कॉपी देखी तो उसमें कॉपी चेक ही नहीं हुई थी और मन से नंबर भर दिए गए थे। मन से नंबर भर दिए तो हमने जब पूछा मैम से कि मैम ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि हाँ कोई बात नहीं, अब चेक हो जाएगी। पर रिजल्ट आने के बाद जब डेट निकल जाएगी तो चेक करवा के ही क्या करेंगे हम जब हमने बोला तो वो बोल रहे हैं कि अभी टाइम लगेगा, जो इन्होंने चेक किया था वो आएंगे फिर चेक करेंगे। और कॉपी चेक नहीं है तो बस यही सवाल है कि क्यों चेक नहीं है कॉपी, मन से नंबर कैसे दे सकते हैं। तो वही इसके लिए हमको चाहिए इंसाफ की जो हमको 80 केटी दी गई है वो किस नंबर के बेसिस पे दी गई है। हमको 8 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें 4 प्रैक्टिकल हैं और 4 थ्योरी है। तो सब में पास हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट में जिसमें कॉपी चेक नहीं है उसमें हमको 11 नंबर दिए गए हैं। शिकायत किया था, कल भी शिकायत की थी, तो मैम ने कहा कि अब उसमें टाइम लगेगा जो भी कॉपी चेक होगी। तो उन्होंने बोला बहुत बार, तो उन्होंने बोला कि कुछ कंक्लूडिंग मार्क्स और रीटोटलिंग नहीं करते हैं, फिर भी तुम्हारी रीचेकिंग करवा रहे हैं। तो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की वहाँ पे, उन्होंने ये बोला कि जो भी है अब हम कर लेंगे इसका। तो मुझे ये सही नहीं लगा, मेरे को लग रहा है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, तो मेरे को इंसाफ चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय अपनी एक अलग पहचान बनाता है और हमारे विश्वविद्यालय को A+ ग्रेड भी मिला है, उसके बाद हम देखते हैं कि एग्जाम से रिलेटेड इश्यूज हमेशा विश्वविद्यालय में ही क्रिएट होते हैं। पिछले कई बार 8 से 10 ज्ञापन तो मेरी एग्जाम से रिलेटेड इश्यूज यहाँ पे हुए हैं, जिसका मैंने ज्ञापन दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी कार्रवाई विश्वविद्यालय के द्वारा नहीं की जाती है। आज हम एक ऐसा विशेष मामला देखते हैं फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का, जहाँ पर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के एग्जाम पर छात्रा निकिता रजक जी के एग्जाम पर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के पेपर में उनको 11 मार्क्स मिलते हैं। जब वो जाती है अपनी कॉपी चेक करवाने, वहां पर उनके पास विद प्रूफ विद वीडियो है हमारे पास, कि वहां पर देखते हैं कि एक क्वेश्चन चेक है, दूसरे क्वेश्चन में आंसर ही नहीं है, चेक ही नहीं है। ऐसे करते उनकी कॉपी पूरी ब्लैंक है, तो जांच ही नहीं है, विद प्रूफ है हमारे पास। आज वो लेकर के माननीय कुलपति महोदय के समक्ष बैठकर उनको ज्ञापन दिया और उस पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की मांग की, अन्यथा एनएसयूआई उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। कुलपति ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम विभागाध्यक्ष से बात करके इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। वो जो बिटिया बता रही है कि कुछ प्रश्न में उसको नंबर भी मिले, नंबर मिले मतलब कॉपी जांची गई और वो देख के आई है, वो बता भी रही है। अब वो उसके बाद क्या हुआ, विभागाध्यक्ष को हमने बुलाया है, विभागाध्यक्ष बताएंगे। अगर वास्तव में बच्ची के हित में जो हो सकता है और अगर कुछ जांचने वाले ने कुछ गलती करी है तो हम उसको ठीक कराएंगे और संबंधित पे कार्रवाई करेंगे।